एक समय की बात है, चंदनपुर गांव में जमुना नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसका एक इकलौता बेटा भी था जो कोई भी काम नहीं करता था। वह उसे हर रोज समझाती थी कि उसे कोई काम करना चाहिए। फिर बेटे ने कहा कि मैं शहर जाकर काम करना चाहता हूँ माँ, और उसके लिए मुझे रुपयों की जरूरत है। यह सुनकर जमुना ने उसे सारे गहने दे दिए और बेटा शहर के लिए जाने के लिए तैयार हुआ। फिर बेटा बोला, माँ मैं शहर जाकर चिट्ठी लिखता रहूंगा और हर महीने तुम्हें पैसे भी भेज दिया करूंगा। फिर जमुना बोली, बेटा तू अपना ध्यान रखना। बेटे के जाने के बाद जमुना अकेली रहने लगी। शहर जाकर बेटे ने ना तो माँ की सुध ही ली और ना ही कोई रुपए ही भेजे। उसे रोज के खर्चे के लिए भी परेशानी होने लगी। एक दिन वह हाथ में पोटली लिए कहीं जा रही थी। तभी एक पड़ोसी जमुना से कहता है, काकी कहाँ जा रही हो? फिर जमुना आगे की ओर संकेत करके निकल जाती है। सप्ताह में 3 से 4 दिन बाहर जाने लगी और काफी रात होने के बाद ही घर लौटती थी। फिर उसकी पड़ोसन सुगंधा सब कुछ बड़े ध्यान से देख रही थी। सुगंधा रात को खिड़की से जमुना को अपने घर जाती देखा। फिर सुगंधा ने अपने पति से कहा, अजी सुनते हो, जमुना काकी इस उम्र में कहाँ जाती है? देखो तो इतनी रात को अंधेरे में वापस आई है। फिर सुगंधा का पति बोला, अरे तुम्हें क्या, जाने दो जहां भी जाती है। बेटा तो शहर जाकर माँ को भूल ही गया, काकी के सारे गहने और पैसे भी साथ ले गया। फिर सुगंधा बोली, देखो तो इतनी रात को वापस लौटी है, मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा। राम राम राम। फिर सुगंधा का पति बोला, मेरे पास इतना फालतू समय नहीं है जो मैं इन सब बातों का पता करूं। मुझे वैसे भी बहुत काम है और तुम क्या आधी रात को काकी काकी कर रही हो? अब तुम खुद भी आराम करो और मुझे भी करने दो। फिर सुगंधा बोली, आप भी ना इन सब बातों पर कभी ध्यान ही नहीं देते। फिर सुबह काकी सुगंधा का दरवाजा खटखटाती है। सुगंधा बिस्तर से कहती है, अरे कौन है इतनी सुबह सुबह, चैन से सोने भी नहीं देते। फिर सुगंधा दरवाजा खोल कर आती है। फिर बोलती है, अरे काकी तुम, आओ आओ अंदर आओ। फिर जमुना बोली, नहीं सुगंधा, अभी काफी काम है। एक कटोरी देते हुए, ये लो हलवा, अभी अभी बनाया है, एकदम गर्मा गर्म है। तेरे बिट्टू को हलवा बहुत पसंद है ना, उसे खिला देना। फिर सुगंधा बोली, आज कोई नई बात है क्या काकी? फिर जमुना बोली, आज मेरे राजकुमार का जन्मदिन है। फिर सुगंधा बोली, ओहो आप भी ना काकी, उस भगोड़े में आज भी मन लगाकर बैठी हो। बुढ़ापा खराब कर दिया उसने आपका। इस उम्र में जब हर कोई अपने परिवार के साथ रहता है, वह सब कुछ अकेला छोड़कर शहर भाग गया है। फिर जमुना बोली, मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करती हूँ, वह जैसा भी है मेरा बेटा है। फिर सुगंधा ने कहा, अच्छा काकी, आप रात में कहाँ जाती हो? ऐसा कौन सा काम है जो इतनी रात को घर वापस लौटती हो? फिर जमुना बोली, अब तू छोड़ इन बातों को, मैं चल घर चलती हूँ। फिर सुगंधा मन में सोचती है, हो ना हो कुछ तो गड़बड़ है काकी। थोड़ी देर बाद बिट्टू की तबीयत खराब हो गई, वह उल्टियां करने लगा। फिर सुगंधा का पति बोला, अरे तुमने इसे क्या खिला दिया, बेचारा तब से उल्टियां किए जा रहा है। फिर सुगंधा बोली, मैंने तो इसे अभी कुछ खाने को ही नहीं दिया, काकी सुबह हलवा देकर गई थी, बस वही खाने को दिया था। फिर बिट्टू बोला, पापा माँ मैं मर रहा हूँ। फिर सुगंधा ने कहा, नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते। फिर सुगंधा का पति बोला, चलो इसे डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। फिर सुगंधा बोलती है, सुबह तो अच्छा खासा था, पता नहीं किसकी नजर लग गई। जाइए जल्दी से डॉक्टर के पास लेकर जाइए, नहीं तो इसके शरीर में पानी की कमी हो जाएगी। तभी सुगंधा की पड़ोसन वहां आती है, अरे सुगंधा, सुना है बिट्टू की तबीयत खराब हो गई है। फिर सुगंधा ने कहा, हाँ पर अब आराम है, दवाई लेकर सो रहा है, पता नहीं क्या हो गया उसे।
फिर सुगंधा की पड़ोसन ने कहा, हो जाता है ऐसा कभी कभी। सुन, रास्ते में जमुना काकी को देखा था, वह इतनी जल्दी में थी कि कुछ बोली ही नहीं। फिर सुगंधा ने कहा, हाँ पता नहीं कहाँ जाती है, आधी रात को घर वापस आती है। फिर सुगंधा की पड़ोसन बोली, मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है। फिर सुगंधा बोली, क्या मतलब, मैं कुछ समझी नहीं। फिर सुगंधा की पड़ोसन बोली, मुझे लगता है ये काकी कोई तांत्रिक पूजा कर रही है। आधी रात को हमारी तो बाहर जाने की हिम्मत ही नहीं होती, और ये बुढ़ापे में देखो, परसों रात को तो काले कपड़े पहने पोटली लिए जा रही थी। मैंने पूछा तो गुस्से में लग रही थी। पक्का ये बुढ़िया कोई जादू टोना कर रही है, तुम ध्यान रखना। यह कहते हुए सुगंधा की पड़ोसन वहां से चली जाती है। फिर सुगंधा मन ही मन कहती है, आज सुबह काकी का हलवा खाने के बाद ही बिट्टू की तबीयत खराब हो गई थी। हे भगवान। रात को सुगंधा अपने आंगन से चारपाई उठा रही थी, तभी सामने के रास्ते से एक काली परछाई जाती हुई दिखाई दी। काले कपड़े पहने, बाल खुले, सिर पर लाल बिंदी और काजल लगाए हुए, हाथों में एक लालटेन लिए हुए एक बूढ़ी औरत लाठी टेकते हुए आ रही थी। उसे देखकर सुगंधा डर के मारे अपने घर के अंदर भाग गई। फिर सुगंधा बोली, हे भगवान रक्षा कर, पता नहीं कौन सी बुरी आत्मा है। फिर सुगंधा ने खिड़की से ध्यान से देखा, वह औरत जमुना काकी के घर में घुस गई। फिर सुगंधा ने कहा, अच्छा तो ये जमुना काकी है, पता नहीं चुड़ैल जैसा रूप बनाकर यह कहाँ जाती है। मेरी तो जान ही निकल गई, यह कौन है। काकी, तुम्हें सुबह देखती हूँ। तभी गांव के लोग लालटेन और लाठियां लेकर आए। गांव के लोग चिल्लाने लगे, माघव माघव जल्दी बाहर आ। फिर सुगंधा बोली, सुनिए जी, बाहर कोई आपको बुला रहा है। फिर सुगंधा का पति बोला, अरे इतनी रात को कौन है, वह जल्दी से बाहर आता है। फिर गांव का एक आदमी बोलता है, माघव जल्दी चल हमारे साथ। फिर माघव बोला, क्या हुआ बताओ तो सही। फिर गांव का एक व्यक्ति बोला, कैलाश का बेटा नहीं मिल रहा है, 3 घंटे पहले टहलने गया था पर अभी तक नहीं आया है, उसे अंधेरे से बहुत डर लगता है। माघव भी उनके साथ चला गया। फिर सुगंधा बोली, हे भगवान इतनी देर हो गई है और यह अभी तक घर नहीं लौटे हैं। फिर सुगंधा की पड़ोसन आती है, सुगंधा, अरे ओ सुगंधा। फिर सुगंधा बाहर आकर बोलती है, अरे गौरी तुम। फिर गौरी ने कहा, हाँ अकेले मेरा भी जी घबरा रहा था, गांव के सारे आदमी अभी तक नहीं आए हैं। फर्श पर बैठे बैठे बातचीत करते करते सुगंधा और गौरी को नींद आ गई। सुबह कैलाश और उसकी पत्नी के रोने की आवाज आने लगी। गौरी और सुगंधा झट से बाहर आई तो कैलाश के बेटे की लाश पड़ी थी और पूरा परिवार रो रहा था। कैलाश की पत्नी बोली, तुझे क्या हो गया है, तू तो बोल रहा था कि मैं थोड़ी देर में आता हूँ, चल अब सोया क्यों है, खड़ा हो। तभी वहां पुलिस आ गई। अरे इस बॉडी पर चोट के निशान हैं। पुलिस लाश को लेकर चली गई और गांव वाले कैलाश और उसकी पत्नी को संभालने लगे। गांव की कुछ औरतें सवाल करती हुई कहती हैं, यह सब कैसे हुआ। उनमें से एक आदमी जवाब देता है, हम सब बाहर सड़क पर टहल रहे थे, तभी कैलाश का बेटा हमें वहां पड़ा हुआ दिखाई दिया। फिर सुगंधा कहती है, मैं जानती हूँ कि यह सब किसने किया है। गांव के सभी लोग हैरान होते हुए पूछने लगे, किसने किया है ये सब। फिर सुगंधा बोली, जमुना काकी ने। आपके जाने के बाद सबसे पहले वही लौटी थी, आजकल गांव के बाहर पता नहीं कहाँ जाती है। इसे देखकर तो मैं पूरी तरह घबरा ही जाती हूँ। मैं आधी रात गए वापस आती है। कल जैसे ही आप निकले थे ठीक उसके बाद वह अपने घर में घुस गई थी। कल जब उसने हलवा दिया तो मेरे बिट्टू की तबीयत भी खराब हो गई थी। इनका बेटा तो इन्हें भूल ही गया है। फिर गौरी बोली, हाँ पता नहीं इनके घर में क्या चल रहा है, इनका बेटा तो इन्हें भूल ही गया है। फिर गांव का एक व्यक्ति बोला, बुरा मत मानना, कई दिनों से शक तो मुझे भी था कि ये बुढ़िया अजीब अजीब सी हरकतें कर रही है, शायद कोई तांत्रिक क्रिया कर रही है। फिर गौरी बोली,
मुझे तो लगता है ये अपने बेटे को घर लाने के चक्कर में हमारे बेटों की बलि दे रही है। कैलाश के लड़के को इसी ने मारा है। उस रात को यही सबसे पहले घर आई थी। फिर सुगंधा बोली, नाना ऐसा मत बोलो, भगवान सबकी रक्षा करे। फिर गांव का एक व्यक्ति बोला, गांव में पंचायत को बुलाओ और इस बुढ़िया को भी जल्द से जल्द फैसला करो। फिर शाम को एक व्यक्ति जमुना काकी को बुलाने जाता है तो वह बूढ़ी औरत हाथ में एक पोटली लिए दरवाजा बंद कर रही थी। फिर आदमी बोला, अरे काकी, तुम्हें पंचायत ने बुलाया है। फिर जमुना काकी बोली, अभी तो मैं जरूरी काम से बाहर जा रही हूँ, बाद में आ जाऊंगी। फिर वह आदमी बोला, काकी पंचायत बैठी हुई है, बहुत जरूरी काम है आपसे, जल्दी चलो। फिर जमुना काकी बोली, अरे मेरा काम भी तो जरूरी है, जा कह दे बाद में आऊंगी। फिर वह व्यक्ति बोला, नाना जल्दी चलो वरना उठा ले जाएंगे तुम्हें। फिर जमुना काकी बोली, अरे कोई जबरदस्ती है क्या? फिर वह आदमी बोला, आप चुपचाप चलो मेरे साथ। फिर जमुना काकी गांव के उस आदमी के साथ पंचायत चली जाती है। फिर सरपंच बोला, जमुना काकी तुम आजकल रात में कहाँ जाती हो? सुना है आधी रात को लेट घर आती हो। फिर जमुना काकी बोली, मैं कहीं भी जाऊं, कितनी ही देर रात आऊं, गांव वालों को इससे क्या? फिर सरपंच बोला, पोटली में क्या है? फिर जमुना काकी बोली, कुछ नहीं। फिर सरपंच बोला, जरा खोल कर दिखाओ। फिर जमुना काकी बोली, नाना यह मेरी है, मैं क्यों दिखाऊं? फिर सरपंच के इशारे पर एक आदमी ने काकी से पोटली छीन ली और उसे खोला। फिर सरपंच बोला, काले कपड़े, बिंदी, चूड़ी, माला, दिया और अगरबत्ती है, क्या मतलब है इनका? फिर गौरी ने कहा, मैं ना कहती थी यह बुढ़िया जरूर कोई तांत्रिक क्रिया करती है और आज पता नहीं किसकी बलि देगी। फिर सुगंधा बोली, बिल्कुल सही कह रही हो, कल रात चुड़ैल की वेश में आई थी, मैं तो डर ही गई थी, पहचान ही नहीं पाई कि ये काकी है। फिर सरपंच बोला, काकी क्या तू ये सही कर रही है? फिर गांव का एक आदमी कहता है, इसी ने मारा है कैलाश के बेटे को, मुखिया जी इसे तो सीधा पुलिस के हवाले कर दो। फिर सरपंच बोला, काकी क्या तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है या ये जो लोग कह रहे हैं वह सच है? यहाँ तुम्हारे रहने के तौर तरीकों से गांव वालों की बात सच लग रही है। जमुना काकी बोली, मैं क्या बताऊं, मुझे देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। फिर जमुना काकी जब वहां से जाने लगी तो सरपंच ने एक आदमी को काकी को रोकने का इशारा किया और वह आदमी काकी का रास्ता रोक कर खड़ा हो गया। गांव का आदमी कहता है, मैं तो कहता हूँ इस बुढ़िया को ऐसा सबक सिखाओ कि इसका पूरा जादू टोना निकल जाए। कहते हुए उसने एक कंकड़ उठाकर बुढ़िया के ऊपर फेंक दिया। फिर गौरी बोली, इसे गांव से धक्का मारकर बाहर निकाल दो। फिर गांव का एक व्यक्ति काकी का हाथ पकड़कर उन्हें जबरदस्ती खींचने लगा और वह गिर गई। तभी काले कपड़े पहने, बाल खोले 4 बूढ़ी औरतें भागती हुई दिखाई दी। फिर औरतें बोली, तुम्हें शर्म नहीं आती उनके साथ ऐसा करते हुए? फिर गांव के लोग बोले, अच्छा तो ये अकेली नहीं है, पूरा की पूरा गैंग है। तभी मैं सोचूं काकी के अकेले ऐसा करने की हिम्मत कैसी हो गई। फिर गौरी बोली, सरपंच जी अब तो सब कुछ आपकी आंखों के सामने है, ये सब जादू टोना करके पूरा गांव बर्बाद कर देंगी, इससे पहले कि किसी और की जान जाए कुछ करो। फिर सरपंच बोला, तुम लोगों ने कैलाश के बेटे को मारा है, सच सच बताओ वरना ठीक नहीं होगा। फिर जमुना काकी बोली, नहीं नहीं सरपंच जी, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया और औलाद के जाने का दुख मुझसे ज्यादा और कोई नहीं समझ सकता। फिर सरपंच कहता है, तो सच क्या है, तुम ये जादू टोना किसके लिए करती हो? फिर जमुना काकी कहती है, ये तो सब औरतें दूसरे गांव की हैं, हम सब जादू टोना नहीं करते, घर चलाने के लिए काम करते हैं ताकि इस उम्र में किसी और के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। फिर गौरी बोली, ऐसा कौन सा काम करती हो? जमुना काकी बोली, बुढ़ापे में कौन काम देता है, इसलिए हम सब रुदाली किसी दूसरे की मौत पर मातम मनाने वाले बन गए हैं। अमीर लोगों के पास अपनों के मरने पर रोने का समय नहीं होता,
जग दिखाई के लिए वे रुदाली बुला लेते हैं। हम बस वहां जाकर मातम मनाते हैं। लाश के आगे दिया बाती करके खूब रोती है। किसी और की मौत पर रोने के लिए काले कपड़े पहनने की हमारी मजबूरी है। मनहूस काम है जो छुप छुप कर कर रहे हैं ताकि किसी और को पता ना चले। फिर जमुना काकी बोली, वहां जाकर हम अपने हालातों को याद कर लेते हैं और रोना अपने आप आ जाता है। मातम आधी आधी रात तक चलता है और बदले में रोने के कुछ रुपए मिल जाते हैं। उसी से हम अपना घर चला रहे हैं। वापस लौटते हुए देर हो जाती है तो उन्हीं कपड़ों में सबसे छुपते हुए आते हैं। अगर आपको लगता है ये गलत काम है तो आप जो सजा देना चाहते हो दे सकते हो। फिर सुगंधा बोली, फिर कैलाश के बेटे को किसने मारा? फिर सरपंच बोला, पता नहीं क्या हो रहा है ये। तभी वहां पुलिस वाले आते हैं। फिर एक पुलिस वाला बोलता है, सभी गांव वाले ध्यान से सुनो, कैलाश के बेटे की हत्या किसी आदमी ने नहीं बल्कि जानवर ने की है। पोस्टमार्टम में जो उसके शरीर पर निशान पाए गए हैं वे एक बैल की सींग के हैं। फिर एक गांव का व्यक्ति बोला, बैल? लेकिन यहाँ तो सब अपने अपने बैलों को बांध कर रखते हैं। फिर पुलिस वाला बोलता है, हमारी तहकीकात में पता चला है कि कल रात जमींदार का एक खतरनाक बैल उसके नौकर को धक्का मारकर वहां से निकल गया था। नौकर ने डर की वजह से किसी को यह बात नहीं बताई। फिर गांव का एक व्यक्ति बोलता है कि इससे यह पता थोड़ी ही चलता है कि बैल ने ही उसे मारा है। फिर पुलिस वाला बोला, भाई हमारे पास और कोई सबूत नहीं है। जब वह बैल जमींदार के घर वापस गया तो उसके सींगों पर खून लगा हुआ था। वह खून कैलाश के लड़के का था। हमने बैल, जमींदार और नौकर तीनों को हिरासत में ले लिया है। यह कहकर पुलिस वाला वहां से चला जाता है। फिर सरपंच बोला, काकी तुम्हें छुपकर काम करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें माफ कर दो। फिर जमुना काकी बोली, सरपंच जी किसी और के मरने पर मातम मनाने का काम मैं आपको कैसे बताती। आप लोग कैलाश और उसकी पत्नी को संभालो, उनका तो मुझसे ज्यादा और कोई नहीं समझ सकता। अब जमुना काकी बिना डरे उन औरतों के साथ काम करती थी और उससे मिलने वाले पैसों से अपना घर चलाती थी। गांव के सभी लोग अब जमुना काकी से प्यार से बातचीत करते थे और उनके बेटी की अनुपस्थिति से उन्हें दूर रखने की कोशिश करते थे और उनकी सहायता भी करते थे। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे मिलते हैं कोई नई कहानी के साथ।